अगर हमारे पास बहुत कम समय बच गया है तो हमें वैसे सेक्शन पे ध्यान देना चाहिए और उस सेक्शन को ज्यादा पढ़ना चाहिए जिससे क्वेश्चन बनने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है। और कहीं ना कहीं ऑलरेडी आप कुछ सेक्शन को ऑलरेडी जानते हो तो वैसे अगर आप टॉपिक कवर करेंगे तो ज्यादा बेहतर हो पाएगा। तो मैं आपको बताऊं, ये दो जो सेक्शन है इसको तो हर हाल में नहीं छोड़ना है और ये इतना आसान है कि मैं क्या ही बताऊं। जितने सारे सेक्शन है क्या सभी सेक्शन से समान रूप से क्वेश्चन पूछते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं। नमस्कार, मैं अनुप कुमार और आपका इस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में यह बात करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस CUT-PG पॉलिटिकल साइंस जो सिलेबस है उस सिलेबस में अलग अलग सेक्शन आपने देखा होगा, जैसे कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है ना, उसके बाद इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, थिंकर्स उसके अलग अलग दिए गए हैं, ये चीजें पढ़ना है। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन है। तो ये जो सेक्शन दिए गए हैं क्या एग्जाम में सभी सेक्शन से सामान्य क्वेश्चन पूछा जाता है या किसी सेक्शन से ज्यादा पूछते हैं और किसी सेक्शन से कम पूछते हैं, इसी पे हम लोग बात करेंगे। तो थोड़ी सी बातें आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस साल जो 2024 में कुल क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जानकारी के लिए मैं ये भी बताना चाहूंगा कि पिछले साल जब हम लोगों ने एग्जाम दिया था, यानी 2023 में जब हमने एग्जाम दिया था, तो उसमें 100 क्वेश्चन आए थे। 100 क्वेश्चन में से 75 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के थे और 25 क्वेश्चन जनरल नॉलेज, ऐसा जनरल टेस्ट आप मान सकते हैं, इस तरह से करके दिया गया था। और 25 में ये जो जनरल टेस्ट था उसमें सब कुछ पूछा गया था। लैंग्वेज था, उसमें 10 नंबर का लैंग्वेज था, या तो हिंदी रखते थे या इंग्लिश रखते थे। और उसके बाद उसमें जनरल नॉलेज भी था, करंट अफेयर्स भी था, मैथ, रीजनिंग, सब मतलब सब कुछ था। तो 100 क्वेश्चन पे पिछले साल एग्जाम हुआ था। ये बात हम कर रहे हैं 2023 की, है ना। लेकिन इस साल एनटीए ने क्या किया है कि CUT-PG का सिलेबस उसने बदल के 2024 में क्या कर दिया है कि कुल 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये केवल और केवल जो आपका स्पेशल सब्जेक्ट है उसी पे ये बेस्ड है। अगर पॉलिटिकल साइंस का कोई विद्यार्थी है तो पॉलिटिकल साइंस से ही केवल उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज की कुछ बातें नहीं पूछे जाएगी, मैथ, रीजनिंग कुछ नहीं आएंगे। तो 75 पूछे जाएंगे। अब इस 75 का जो सिलेबस दिया गया है उसमें अलग अलग खंड है, अलग अलग सेक्शन है। जैसे मैं आपको बताऊं कि इंडियन पॉलिटिकल आईपीटी की बात करते हैं, इंडियन पॉलिटिकल थॉट की बात करते हैं, तो इसमें 5 थिंकर्स दिए गए हैं। MK गांधी है, वीर सावरकर है, राजा राम मोहन रॉय है कि नहीं, उसके बाद अंबेडकर हैं, इस तरह से 5 थिंकर हैं। और उसके बाद WPT की बात करते हैं, WPT की बात करते हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर की बात करते हैं, थॉट की बात करते हैं। तो इसमें जो है इसमें 8 पूछे गए हैं, 8 लोग हैं इसमें। जॉन रॉल वगैरह है, अरिस्टोटल, प्लेटो, मैकियावेली, ये सब है, हॉब्स, लॉक, रूसो है। ये टोटल कितना हो गए? 13 थिंकर हो गए। और 13 थिंकर से रिलेटेड ये पूछा है। तो ये तो एक सेक्शन हो गया। एक दूसरा सेक्शन हो गया पॉलिटिकल थियरी का है, उसमें लिबर्टी है ना, स्वतंत्रता, समानता, इस सब के बारे में पढ़ना है। और निश्चित ही आप ये भी जान रहे हैं कि IR का भी सेक्शन दिया गया। तो जितने सारे सेक्शन हैं क्या सभी सेक्शन से समान रूप से क्वेश्चन पूछते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं। किसी सेक्शन से ज्यादा पूछते हैं और किसी सेक्शन से कम पूछते हैं। फिर बात आता है किस सेक्शन से ज्यादा पूछते हैं। तो हमें, अगर हमारे पास बहुत कम समय बच गया है तो हमें वैसे सेक्शन पे ध्यान देना चाहिए और उस सेक्शन को ज्यादा पढ़ना चाहिए जिससे क्वेश्चन बनने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है। और कहीं ना कहीं ऑलरेडी आप कुछ सेक्शन को ऑलरेडी जानते हो तो वैसे अगर आप टॉपिक कवर करेंगे तो ज्यादा बेहतर हो पाएगा। तो मैं आपको बताऊं, ये दो जो सेक्शन है इसको तो हर हाल में नहीं छोड़ना है और ये इतना आसान है कि मैं क्या ही बताऊं आपको। अगर आप कुछ भी, कोई भी, जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल के लिए जॉन रॉल्स ले लिए, तो जॉन रॉल में क्या होगा, उसके बुक्स कौन कौन बुक्स हैं, उसका कुछ विचार, राजनीतिक विचार महत्वपूर्ण रूप से होगा, पॉलिटिकल थे जो उसका थॉट होगा। तो इस टाइप की जो चीजें हैं एक थिंकर को पढ़ने में बहुत कम समय लगेगा और ये कंप्लीट हो जाएगा और उससे क्वेश्चन बाहर जा ही नहीं सकता, है ना। और यही थिंकर जब थॉट पढ़ेंगे, पॉलिटिकल जो थियरी पढ़ते हैं, पॉलिटिकल थियरी पढ़ते हैं, तो यही थिंकर वहां काम देंगे, है ना। तो अब मान लो कि अगर हम बात करते हैं लिबर्टी की, तो उसमें रूसो तो आ ही जाएंगे थोड़ा सा, है ना। जेम्स मिल तो इधर नहीं है लेकिन वहां उसकी जरूरत हो जाएगी। तो इसलिए आप ये समझिए कि जो कुछ ऐसी चीजें हैं ना जो बड़ा ओवरलैप है, तो उस चीज को हम कवर करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो 2 सेक्शन ये करना ही करना है, ये बहुत आसान भी है और इंपॉर्टेंट भी है और आता भी है क्वेश्चन। उसके बाद क्या है, पॉलिटिकल थियरी। पॉलिटिकल थियरी से क्वेश्चन आते हैं, है ना। IR का क्वेश्चन आता है। लास्ट में जो टॉपिक दिएगा, देखिए जो पहले दिया है ना, तो पहले ही क्रम में है, शुरू वाला से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो सबसे नीचे है उससे बहुत कम आते हैं, ठीक है। और आप जो जानते हैं पहले से वो हमारा है भारतीय राज व्यवस्था जो है, जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री है, राष्ट्रपति,
उसके बाद संसद, ये सारा जो टॉपिक दिए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट है उसमें, तो ये सारे जो टॉपिक दिए गए हैं इस टॉपिक से बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके लिए सोर्स सबसे अच्छा क्या है, लूसेंट का समान ज्ञान आता है, निश्चित ही आप जानते हैं। और मैं कि बताया था एक वीडियो में कि कौन सा बुक पढ़ें सीयूटी निकालने के लिए, सीयूटी पीजी पॉलिटिकल साइंस के लिए, उसमें मैं लूसेंट को रखा हूं। उसमें 42 पेज है, इस साल का जो एडिशन आया है उसमें 42 पेज है। उस 42 पेज को अगर आप पढ़ जाएं तो जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है लगभग 25 क्वेश्चन पूछते हैं। वो 25 क्वेश्चन आपके हाथ में आ जाएगा, है ना। अब कहें, अब कुछ लोग ये भी सोचेंगे 25, अब 25, कुछ लोग सोचेंगे 25, अब कुछ लोग 25। अब जानकारी बताते हैं, 35 जो है ना, 35 मार्क्स पे मेरा क्वेश्चन 35 को सही हुआ था। किसमें से? 75 को में से, है ना, ऐसा नहीं समझिए। 75 में से 35 सही हुआ था। कब? 2023 की बात मैं कर रहा हूं, और मुझे BHU मिल गया, है ना। तो अभी जानकारी में बताते हैं, MA इन पॉलिटिकल साइंस BHU से मैं कर रहा हूं, तो 35 पे मिल गया था, 75 में से 35, और ये जो 25 था इसमें से मेरा 12 सही हुआ, है ना। और उसके बाद 3 तो खुद गलती कर दिए। तो 3, अगर मान लो NTA की तरफ से अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है तो उसका मार्क्स आपको मिल जाता है, अगर आप अटेम्प्ट करो या नहीं करो। मान लो कि आपने 75 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, उसमें से 2-3 क्वेश्चन वो गलत हो गया, मतलब क्वेश्चन ही गलत है, सेट ही गलत हो गया है, या तो उसमें क्वेश्चन गलत सेट कर दिए हैं, ऑप्शन गलत रख दिए हैं, तो इस टाइप का अगर NTA का एरर रहेगा तो आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। तो हर किसी को मिलता है। तो इसमें मतलब 3 को हमको बोनस मिल गया था। तो अगर 12 3 15 कर दे, 35 कर दे, तो कितना हुआ? 50 सही हो गए, 50 क्वेश्चन सही हो गए। और ऐसा तो होगा नहीं कोई कि जितना मार्क किया उतना सही हो जाए, कुछ तो लग ही जाता है, गलत एक हो जाता है। तो उसमें से मेरा गलत कितना हो गया? तो 18 को। और आपको पता है एक क्वेश्चन गलत होता है, एक नंबर माइनस हो जाता है, तो इस वजह से 18 माइनस हो गया। तो मेरा कुल मिला के जो मार्क्स आया है ये 183 है, 183 मार्क्स आए हैं, और 183 पर BHU मिल गया है। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि 35 क्वेश्चन इस सेक्शन से कर लेना, और उसमें से इंडियन पॉलिटिकल जो थॉट है, इंडियन पॉलिटिकल जो सिस्टम है, जिसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये जो वाला जो बात है, इससे 25 क्वेश्चन लगभग पूछते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछते हैं। और आप पहले से फेमिलियर है, जान ही रहे हैं। तो आप क्या करिए, सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप जो इंडियन पॉलिटी है उसको पढ़ लीजिए। इंडियन पॉलिटी आप सबसे पहले कर लीजिए, है ना, या साथ साथ में करिए, या ज्यादा अच्छा तो रहेगा ये कर लीजिए पहले। तो यहां हम रख देते हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, है ना, उसके बाद इंडियन पॉलिटी। आप ये कर लिए तो अगर आप देखिए, अगर ये करके अगर आपने सही कर दिया, अगर इससे इस सेक्शन से क्वेश्चन पूछे और आपका सही हो ही गया, थोड़ा मोड़ा गलत तो हो ही सकता है, लेकिन चांस रहे कि हाँ मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर हम सही कर दें तो आपका अच्छा यूनिवर्सिटी धैल है। तो इसलिए इस सेक्शन पे बहुत काम करना है। और रही बात IR की कंटेम्परेरी जो इश्यूज हैं उसकी बात है, तो वो सब चीजें जितना समय आपको मिल पा रहा है उतना करिए। अगर ये तीनों आप सेक्शन कर लिए हैं तो जो शेष है उसको तो जरूर ही करिए। और यदि आप ये नहीं किए हैं और बाकी में लगे हैं, चाहे आपका कुछ नहीं हुआ है, तो इस 3 को तो पक्का ही करिए, जितना जल्दी हो जाए 3 को करिए, बहुत कम समय है। कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए क्वेश्चन का, PYQ देख लीजिए, और निश्चित ही आगे बढ़िए और आपका अच्छा मार्क्स आएगा। हमारी शुभकामनाएं भी हैं। और जितना समय बचा है, देखिए जो बीत गया सो बीत गया, अब जितना समय बचा है उतने समय में आगे आपको काम करना है। तो अगर उतना समय में आप काम करिए, अगर अपने उतने समय में आपने अगर अच्छा काम कर लिया और अच्छा आपने पढ़ लिया, तो निश्चित ही आपका अच्छा मार्क्स आएगा। तो इसलिए जरूरी है कि आप ये करिए, है ना। मिलते हैं किसी इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, तब तक आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते चलिए। जय हिंद, जय भारत।